कैसा गया पेपर? पेपर कैसा गया सभी का? कमेंट करें। और नेक्स्ट पेपर की तैयारी कैसे चल रही है वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट पेपर काय का है? नेक्स्ट पेपर काय का है सभी का? कमेंट करें। नेक्स्ट पेपर है संस्कृत का, है ना। और आज के पेपर की तैयारी की थी, बहुत अच्छे से की होगी। आशा करती हूँ कि सबका पेपर अच्छे से जाए। और जिसने भी पेपर किया है सॉल्व करके देखें इधर कैसा गया पेपर। ठीक है, देखते हैं इधर। क्लास 9th का है पेपर ये। ठीक है, क्लास 9th हिंदी। क्या है ये? क्या है ये? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? विकल्प, सही विकल्प का चुनाव। पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प का चुनाव। पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन जिसने किया है वो कमेंट करे। पहला क्वेश्चन किसने किया है? पहले क्वेश्चन में कौन सा आएगा आंसर? पहला क्वेश्चन पढ़ो। ललब्ध सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही है। क्या खींच रही है? बैलगाड़ी। ऑप्शन है बैलगाड़ी, ऑप्शन बी है नाव, ऑप्शन सा है मोटर और द है कार। इन चारों में से क्या आएगा? सही आंसर क्या है? इन चारों में से सही आंसर क्या है? इन चारों में से सही आंसर बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इन चारों में से सही आंसर है अ, बैलगाड़ी। क्या है? बैलगाड़ी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन लिखा है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? कौन से हैं बताओ। क्या किया है आपने? पहला क्या है? रसखान, दूसरा जायसी, तीसरा तुलसीदास, चौथा कबीर। इन चारों में से कौन सा आंसर है? इन चारों में से कौन सा आंसर है? कौन सा है आंसर? सी, तुलसीदास। तुलसीदास है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम। अनुशासन का नाम, शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन ए छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। दोनों बैलों के क्या नाम थे? आपने अपने पाठ में पढ़ा होगा झूरी काछी की कहानी। झूरी काछी की कहानी पढ़ी होगी। उनके दो बैल थे। दो बैलों में क्या क्या नाम थे? दोनों बैलों के, दो बैलों के क्या नाम थे? ऑप्शन ए क्या है? सोना और चांदी। ऑप्शन बी है छोटू और मोटू। ऑप्शन सी है जय और बीरू। और ऑप्शन डी हीरा और मोती। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? इन चारों में से सही आंसर कौन सा है बताओ। कौन सा है? ऑप्शन डी हीरा और मोती। कौन सा है? ऑप्शन डी हीरा और मोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, संधि शब्द का अर्थ है मेल या। मेल या क्या है? मेल
ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी गुणा, ऑप्शन सी भाग, ऑप्शन डी घटाओ। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए जोड़, गुणा, भाग और घटाओ। इन चारों में से कौन सा आंसर किया आपने सही? कौन सा आंसर किया है सही? चेक करो कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए जोड़। क्या आप लोगों ने यही किया है? सही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने गए थे। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? बताओ ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए विलायत, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी देवास और ऑप्शन डी इलाहाबाद। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर सही है? चारों में से कौन सा आंसर सही है? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ऑप्शन नंबर ए में, किसी किसी के उसमें मतलब बुक्स में लिखा होगा कहीं भी विदेश, विदेश लिखा होगा। ठीक है, तो लोग बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि विदेश लिखा है और इसमें विलायत लिखा है। विदेश लिखा है बुक में और यह एग्जाम में अपने क्या आया है? विलायत। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें विलायत और विदेश दोनों एक ही है, उसको एक ही बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्या है इसका? विलायत, या जिसको विदेश पता होगा वो विदेश लिख सकता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? विदेश। ठीक है, क्या यही था आप लोगों का आंसर? क्या यही लिखा था आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट प्रश्न 2 में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान ने गोपी से कृष्ण का सुंदर रूप धारण करने का आग्रह किया था। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए किसने आग्रह किया था? किसने किया था? खालिस्तान है। पहले खालिस्तान में क्या लिखा है आप लोगों ने? ऑप्शन क्या क्या है? सखी या बुआ? कौन सा आएगा? सखी। कौन सा सही आंसर है? सखी। दूसरा क्या है? महाकाव्य की काव्य वस्तु खालिस्तान होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु खालिस्तान होती है। क्या होती है? ऑप्शन क्या क्या है? संक्षिप्त एंड विस्तृत। संक्षिप्त एंड विस्तृत। क्या आएगा इसमें? संक्षिप्त। सही आंसर क्या है? संक्षिप्त। तीसरा क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? विस्मय और रति। विस्मय और रति। इन दोनों में से सही आंसर क्या है? इन दोनों में से सही आंसर क्या है? सही आंसर रति। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी प्रथम खालिस्तान यात्रा नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते की थी। किसने की थी? कहां से की थी? ऑप्शन क्या क्या है? तिब्बत और जापान। तिब्बत और जापान। इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? कौन सा है? तिब्बत। ठीक है, पांचवा देखते हैं। तिरंगा में खालिस्तान समास है। तिरंगा में खालिस्तान समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? कौन सा समास होता है तिरंगा में? ऑप्शन क्या क्या है? द्विगु समास और द्वंद्व समास।
समास। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी कौन सा है, छठा क्वेश्चन क्या है। 1967 में खालिस्तान का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। कहाँ का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, कहाँ का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। ऑप्शन क्या क्या है, गुनगुन और पुनपुन। गुनगुन और पुनपुन, कौन सा पानी घुस गया था राजेंद्र नगर में। राइट आंसर कौन सा है, पुनपुन, पुनपुन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य, सही और गलत क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना कहा गया है। सही है या गलत। कैदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना कहा गया है, सही है या गलत। सही है या गलत। सही है, पहला आपका सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है, दोहा छंद एक वार्णिक छंद है। दोहा छंद एक वार्णिक छंद है क्या, दोहा छंद एक वार्णिक छंद है क्या। सही है या गलत, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सही है या गलत। सही है या गलत, क्या है ये, गलत है। दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। तीसरा क्या है, एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। सही है या गलत है, सही है या गलत है, कमेंट करो। सही है या गलत है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है। सही है या गलत है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, ये सही है, ये सही है। रचना के, क्वेश्चन नंबर 5 है, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं क्या। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, सही है या गलत। ये गलत है, गलत, असत्य। छठा क्या है, प्रेमा की बेटी का नाम उमा था। प्रेमा की बेटी का नाम उमा था, सत्य और असत्य, सही या गलत। ये सत्य है, क्या सत्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला क्या है,
सरसों पीली पीली। पीली सरसों कहाँ कहाँ होती है, कहाँ होती है, कहाँ होती है, पढ़ो। इनमें से क्या है बताओ। क्या महादेवी वर्मा होगा? नहीं। अनंत? नहीं। उपसर्ग? नहीं। रेणु? नहीं। क्या ग्राम में होती है? ग्राम यानी क्या होता है, गांव। सरसों कहाँ होती है, गांव में होती है ना। तो सही जोड़ी इसका क्या आएगा, गांव। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है, शब्दालंकार क्या है, अनुप्रास। शब्दालंकार क्या है, अनुप्रास। तीसरा क्या है, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, ये है आपके पुस्तक में एक कहानी, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा मेरे बचपन के दिन, ये कहानी है। ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है बताओ आप। आंसर कमेंट करो, इसके लेखक कौन है। क्या आएगा इसका सही आंसर, क, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। चौथा देखते हैं, शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्द, शब्दांश क्या कहलाता है। शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, उपसर्ग। उपसर्ग कहलाता है। अंत का क्या होगा, अंत का अनंत। अंत का क्या होगा, अनंत। फणीश्वर नाथ, इसका क्या है, रेणु। रेणु। देख लो सही आंसर है आपका, मैच कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर। पहला क्या है, पहला पढ़ते हैं। पहला देखते हैं क्या है, पहला, सक्सेना जी की कविता में मेघ किस प्रकार आए हैं। सक्सेना जी की कविता में मेघ किस प्रकार आए हैं, इसका एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर क्या है इसका, कैसे आए हैं मेघ। पहला क्या है, धूमधाम से। धूमधाम से, ठीक है। दूसरा क्या है, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या है, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्ति का क्या है, दूसरा क्या है, इसमें कौन सा अलंकार आएगा, दूसरे में उपमा अलंकार। क्या आएगा, उपमा अलंकार। तीसरा क्या है, गौरैया की पक्षी ने किस पक्षी विज्ञानी के जीवन की दिशा को बदल दिया, दिशा को बदल दिया। गौरैया की पक्षी ने किस पक्षी विज्ञानी के जीवन की दिशा को बदल दिया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, किसकी पक्षी को बदल दिया, किसकी पक्षी को बदल दिया। तीसरा का क्या है, तीसरे का क्या है, सालेम, सालेम अली। सालेम अली, तीसरा क्या है, सालेम अली, ठीक है, सालेम अली। चौथा क्या है, लोक में प्रचलित प्रचलित युक्ति क्या कहलाती है।
लोक में प्रचलित होने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है लोक, लोक, इसमें युक्ति लग जाएगी, कौन सी लगेगी? उससे क्या बनेगा? लोक में प्रचलित युक्ति क्या बन जाएगा? लोकोक्ति, लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति क्या हो जाएगा? लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या हो जाएगा? लोकोक्ति। पांचवा क्या है? लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? क्या जाके मन्नत मांगी थी? मन्नत क्या मांगी थी? मन्नत क्या मांगी थी? बताओ आंसर, जिसको पता हो। क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? मन्नत क्या मांगी थी? मन्नत ये मांगी थी कि उनकी पोती का पहला बच्चा लड़की हो। क्या हो? लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। रीढ़ की हड्डी के एकांकी का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी के रचनाकार के एकांकी का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बताओ, कमेंट करो। क्या है? जगदीश माथुर, जगदीश माथुर, माथुर, जगदीश माथुर। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं देख लेना, मिला के सही किया है या गलत किया है। जितने भी क्वेश्चन मिलाए हैं चेक कर लेना एक बार, सही है या गलत। जितने भी अगर आपके सही हैं एक बार मैसेज पे कमेंट कर देना, ठीक है। और जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।